आज की कक्षा 10 की विज्ञान की कक्षा में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज अध्याय 3 धातु तथा अधातु का ये विज्ञान का चैप्टर है, जिसमें पहली हेडिंग है सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसको समझ लेते हैं। पहले कुछ धातुएं होती हैं, जैसे Na सोडियम धातु होती है, सोडियम ये धातु होती है। दूसरा होता है पोटेशियम, पोटेशियम धातु। तीसरी मान लीजिए Fe, ये होता है आयरन, लोहा कहते हैं इसको। तो ये धातुएं, इनकी क्रियाशीलता अलग अलग होती है। इनमें से सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोडियम होती है। तो इन धातुओं की क्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी बनती है उसको विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं। धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी बनती है उसे सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब श्रेणी कौन सी है, इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसके लिए यहां पर एक ट्रिक समझते हैं। ट्रिक है के, सबसे पहले के आता है पोटेशियम। ट्रिक है कहो ना सीए कार एमजी मांगे। कहो ना कार मांगे आलीशान, आलीशान। यहां तक इसको याद रखना। कहो ना कार मांगे आलीशान। इसके बाद जिंदगी में फिर प्रॉब्लम है। पहले कहो ना कार मांगे आलीशान, जिंदगी में फिर प्रॉब्लम है। क्यों होगी, क्यों में सीयू आएगा, क्यों होगी एचजी, आज एजी, पिटाई और पीटी, पीटी में पिटाई हुआ, और एयू और। तो इसमें सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है के, उसके बाद इससे कम क्रियाशील धातु सोडियम, इससे कम कैल्शियम सीए, और सबसे कम एयू सोना होती है। तो इनके नाम लिख लेते हैं यहां पर। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड। इस प्रकार से नीचे की ओर तीर का चिन्ह बनाते हैं और इसमें लिखते हैं क्रियाशीलता का घटता क्रम। नीचे की ओर क्रियाशीलता घटती है।
अब इसको याद कैसे रखेंगे इस श्रेणी को, तो इसकी ट्रिक है, एक लड़के की शादी के लिए कुछ लोग आए, तो उसमें उसका दोस्त बैठा था, तो वो कह रहा था कहो ना कार मांगे आली शान। तो लड़के ने, उस जिसकी शादी हो रही थी, उसने क्या कहा अपने मन में, जिंदगी में फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि उसकी शादी नहीं हो रही थी, इसलिए वो अपने मन में कह रहा था जिंदगी में फिर प्रॉब्लम है। फिर उसने कहा मन में, क्यों होगी आज पिटाई और। तो इस तरह से हम इस ट्रिक को याद रखेंगे। यहां पर कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसमें दिया गया होता है निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है। तो इसमें 2-4 दी गई होंगी धातुएं, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम और आयरन। तो इनमें से बताना है कौन सी अधिक क्रियाशील धातु है। तो जो सबसे ऊपर होगी इस श्रेणी में वो होगी सोडियम, तो ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है। इसके बाद अगली हेडिंग है सक्रियता श्रेणी की उपयोगिता। इसमें नंबर 1 हेडिंग है धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना। इसमें अभी बताया हमने, जो धातु सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर होती है वो सबसे अधिक क्रियाशील होती है। तो इसमें यहां पर लिखना है, जो धातु सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर होती है वह सबसे अधिक क्रियाशील होती है। जैसे सोडियम Na, आयरन Fe की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। नंबर 2, जो धातु सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होती है वह अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। अब यहां पर हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातुएं वो अम्ल में से हाइड्रोजन को अलग कर देती है। जैसे Fe आयरन ले लें प्लस H2SO4 ये अम्ल ले लें, तो यह विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, अतः ये हाइड्रोजन को इससे अलग कर देती है। तो यहां पर ये हो जाएगा FeSO4, इस H2 की जगह पर ये Fe आ जाता है, प्लस हाइड्रोजन H2 अलग हो जाता है, तो ये हो गया H2, तो हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। इसके बाद अगला पॉइंट है नंबर 3, जो धातु सक्रियता श्रेणी में ऊपर होती है वह नीचे वाली धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है। इसको समझ लेते हैं हम। मान लीजिए एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है, दोनों पास पास बैठे हुए हैं। एक इनसे प्रबल व्यक्ति इनके पास में आता है और ये जो दुर्बल होता है इसको हटा करके ये प्रबल व्यक्ति इसका स्थान ले लेता है, तो ये यहां से अलग हो जाता है। ये आ जाएगा यहां पर, दुर्बल होता है इसलिए, और यहां पर कौन सा आ जाएगा, ये बड़ा वाला आ जाएगा। इस प्रकार से समझना, ये जो प्रबल था वो इसके पास आ जाता है, यानी कि प्रबल जो है दुर्बल को हटा देता है। तो इसी प्रकार से यहां भी समझना। इसका उदाहरण देखते हैं। Fe प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट विलयन में अगर आयरन
डाल दें तो क्या होता है, Fe सक्रियता श्रेणी में ऊपर होती है तो ये कॉपर को विस्थापित कर देता है। इसकी क्रियाशीलता कम है और इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है। तो यहां पर आ जाएगा, ये हट जाएगा Cu और यहां पर आएगा FeSO4 प्लस Cu अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया लिख देते हैं इसमें। इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा है कि सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।